हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जैसा कि पिछले क्लास में हम बोले थे कि आज नहीं 2 दिन पहले बोले थे कि हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा और 2027 का जो बोर्ड है उसका तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है, जैसे कि कौन कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, एक होता है ग्राफ मेथड जो होता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, सब हम लोग सीखेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। देखिए, जैसे कि हम लोग क्लास 8-9 में पढ़ते हैं कि ये जो मेरे पास है 3x + 5 = 0, ये मेरे पास का इक्वेशन है या फिर एक्सप्रेशन है। ये जो है मेरे पास दिस इज इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो इक्वेशन नहीं होता, ये एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक और लिखते हैं 4x³ + 6x² + 3। ये मेरे पास क्या है? तो ये मेरे पास इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन है। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू और 5 लिख देते हैं तो अब ये मेरे पास क्या बन गया? अब भी बन गया मेरे पास इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 3 है RS अग्रवाल का। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2x + 3y = 6 और हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा? क्या बता सकते हैं इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा? कोई कहेंगे सर इसमें तो x का वैल्यू, अगर हम इसमें x और y का वैल्यू ढूंढने लगे ना तो इनफाइनाइट वैल्यू होगा। कोई बोलेंगे सर हम x का वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। जैसे ही x का वैल्यू 0 रखेंगे मेरे पास y का जो वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 0 रख लेते हैं तो y का जो वैल्यू आएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन है मेरे पास, एक इक्वेशन और वेरिएबल कितना है? एक और एक, 2 वेरिएबल है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो बताना मुश्किल है, पर इसका जो सॉल्यूशन होगा x और y का इनफिनाइट हो जाएगा। कोई वैल्यू रखिए, y का वैल्यू मेरे पास आके जाएगा, x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से ये नहीं पता है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, लेकिन जैसे ही अगर हम 2 इक्वेशन लेंगे तो x और y का जो वैल्यू होगा, x और y का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। जैसे ही हम लोग अगर 2 इक्वेशन लेंगे तो x और y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। तो आज हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये डिफिनीशन है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। क्या लिखा हुआ है? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है और यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है कि a b c जो है मेरे पास क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। जहां पे a जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 और b भी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और x और y मेरे पास क्या है? और x और y मेरे पास वेरिएबल है। तो उम्मीद करते हैं कि जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो एक x + by + c = 0। जैसे कि यहाँ पे भी हम RS अग्रवाल का ही एक स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये डिफिनेशन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें बताना कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। क्या है लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन में एक बात और याद रखना है कि जो x और y का जो डिग्री होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 4x + 3y = 6। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y का जो डिग्री है वो मेरे पास कितना है? 1 है। तो क्या सब में x और y का जो डिग्री है क्या 1 है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो सब का सब मेरे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर x और y का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है we say that x = α and y = β is a solution of x + by + c = 0। तो अल्फा और बीटा जो होगा दोनों इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है।
ये बहुत आसान है। कंसिस्टेंट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन है, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट बोलते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहला मेथड जो हम लोग के पास है, ग्राफिकली मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखते हैं। ये मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, भी आगे स्लाइड में आएगा। और सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि किसी भी लाइन को खींचने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का होना जरूरी है। अगर हम आपसे बोलें कि आप जो है 2,3 से एक लाइन बनाइए, तो 2,3 से एक लाइन बनाया नहीं जा सकता, एक पॉइंट बनाया जा सकता है। अगर मुझे लाइन बनाना है तो मुझे 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। ये P है मेरे पास, अगर मान लो ये Q ले लेते हैं, -1,2, तो अब हम यहां से क्या बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास 2 पॉइंट है। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम 2 पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है और इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे ही 3.3 वगैरह स्टार्ट होगा तो वहां पे फिर से ये चीज आ जाएगा कि कोई भी अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक पॉइंट पे कट होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब अगर एक सॉल्यूशन है तो उसका जो ग्राफ होगा कितने पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे कट होगा। अगर मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, तो इसका जो ग्राफ होगा कौन साइड होगा। कौन साइड कहने का मतलब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो दोनों लाइन, एक लाइन ये होगा और एक लाइन इसी पे क्या होगा, चलता चला जाएगा। दोनों लाइन क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा कॉन्साइड। और वो जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि 2 लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है तो कहीं न कहीं वो जो दोनों लाइन जो कितना बार टच हुआ एक दूसरे के साथ हम लोग नहीं बता सकते, इसीलिए बोलते हैं कि ये जो मेरे पास है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट, नो सॉल्यूशन अगर मेरे पास है, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब इसका तीनों का रूल होता है, हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो वो जो होता है मेरे पास, वो जो होता है नो सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो सॉल्यूशन अगर होगा तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि अगर मेरे पास एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे है तो क्या कोई लाइन कट कर रहा है, क्या कोई लाइन कट कर रहा है, इसमें नहीं कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो होगा मेरे पास पैरेलल होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब वही हुआ कि कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ कट नहीं हो रहा है, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर हम इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ देखें तो वो दोनों जो होगा ओवरलैपिंग होगा, दोनों लाइन उसी पे होगा। अगर हम बात करें कि यूनिक सॉल्यूशन का, तो यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा सिंपली 2 लाइन जो होगा एक पॉइंट पे कट करेगा, और यही जो पॉइंट होगा इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत ही आसान है, करना कैसे है देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। हम क्लास में पढ़ाते तो वहां पे बताते थे, पर सबसे पहले क्या बनाइए, डब्बा बनाइए। पहले दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x + 2y इज इक्वल टू 3, और ये मेरे पास है 4x + 3y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे हम छोटा सा डब्बा बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे, तभी तो हम लोग लाइन बना पाएंगे। ये कैसे बना लेते हैं, एक यहाँ भी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हो गया x और y, x और y। यहाँ पे x और y का कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा वैल्यू रखें कि जो मेरे पास आंसर है, जैसे x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y का जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास 3/2 आ रहा है। तो 3/2 कहीं ना कहीं फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ग्राफ पे डिनोट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
हम लोग ऐसा वैल्यू को रखेंगे ताकि मेरे पास ये जो पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं कि x इक्वल टू हम मान लेते हैं 3 रख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही x इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या ये 3 हो जाएगा, प्लस में 2y इक्वल टू 3, तो 2y इज इक्वल टू 3 उधर चल जाएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा, यानी y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 0। यानी जैसे ही हम x का वैल्यू 3 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। अब मुझे एक पॉइंट और निकालना है, तो एक पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पे और भी कोई वैल्यू रख के देते हैं, देखते हैं। जैसे कि हम y का वैल्यू 1 रख लेते हैं, y का वैल्यू कितना रखते हैं, y का वैल्यू हम 1 रख लेते हैं। जैसे ही 1 रखेंगे हम लोग तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। यहां से हम लोग ऐसे बनाना पड़ेगा, तो ऐसा वैल्यू सोचिए ताकि मुझे रखने पे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में आएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जैसे कि हम x इक्वल टू रख लेते हैं, क्या रख लें -1 रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा, चलिए रख लेते हैं, तो -4 प्लस 3y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर हम x का वैल्यू -1 रखें तो y मुझे क्या मिला है, y का वैल्यू मेरे पास 2 मिला है। एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा, और इसको भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा ताकि मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आए। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जा रहा है, नहीं लिख सकते हैं। 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, 4, y का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं, y का वैल्यू, हाँ y का वैल्यू में ऐसा कर रहे हैं 6 ले रहे हैं। 6 ही क्यों ले रहे हैं कि जैसे ही 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 मेरे पास इधर माइनस में है, सॉरी प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 4x, प्लस में 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 2, ऐसा ही बनेगा, तो 4x इज इक्वल टू 2 माइनस में 18 हो जाएगा ये, तो 4x इज इक्वल टू -16, ये कट जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, x इज इक्वल टू -4 आ गया। जब y का वैल्यू हम कितना रखे हैं, y का वैल्यू हम 6 रखे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट मेरे पास मिल गया है। अब बस ग्राफ पे डिनोट करेंगे, और जहां पे दोनों लाइन कट कर रहा होगा वही से क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक इस दोनों पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे, इस दोनों पॉइंट से एक लाइन बनाएगा, और जहां पे दोनों लाइन कट कर रहा होगा उसी वही जो होगा इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो एक हम ग्राफ भी रखे हैं आप लोग के लिए, देखिए ये ग्राफ है। इतना तो पता है कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स डैश होता है, ये हो गया मेरे पास बाई, और ये हो गया मेरे पास बाई डैश। यानी कहने का मतलब ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होता है 0,0, ठीक है। मेरे पास है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर हो जाएगा मेरे पास -1, -2, -3, -4, -5, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलता जाएगा। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। उम्मीद करता हूँ ग्राफ दिख रहा होगा। हम पीछे देख लेते हैं कि मेरे पास वैल्यू क्या क्या था, 3,0 और 1,1। सबसे पहले इसे बनाते हैं, 3,0 और 1,1। 3,0, अब 3 जो मेरे पास है x का वैल्यू है, तो हम लोग कहीं ना कहीं x का वैल्यू 3,0 इसी लाइन पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो होगा मेरे पास 3,0 होगा। अगर 1,1 लेना है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1,1 यहाँ पे आ जाएगा, तो आ गया 1,1। और इस दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। और एक पॉइंट मेरे पास और है, एक पॉइंट मेरे पास क्या है, एक है -1,2 और -4,6 है। तो ये दोनों को भी क्या करेंगे, इस लाइन पे नोट करेंगे, और जहां पे कट कर रहा होगा वही सा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये जो कट कर रहा होगा मुझे लगता है
ये जो कट कर रहा होगा -1, 2 पे कट कर रहा होगा। दोनों लाइन को आप ग्राफ बना लीजिएगा और इसका जो आंसर आएगा -1, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? -1, 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको अब घर पे थोड़ा सा ग्राफ नहीं बन पा रहा है मुझसे, क्योंकि मेरे लिए भी नया स्मार्ट बोर्ड है, तो लाइन को आप ग्राफ पे डिनोट कीजिएगा और जहां पे दोनों कट कर रहा होगा उसका वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, जो इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब हम लोग पहुंचे हैं। यहां पे हम लोग को टोटल जो है 3 मेथड पढ़ना होता है कि हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को कितने तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। शायद ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको हम लोग देखेंगे। ये दोनों तो भर भर के पूछा जाता है, ये दोनों तो आज सीखेंगे, तीनों आज सीखेंगे। देखिए, सबका एक एक एग्जांपल देंगे और कैसे बनता है। सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब हुआ कि किसी एक का वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में रखना, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन क्या होता है कि 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को मुझे जबरदस्ती गायब करना पड़ेगा। अब सीखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखे हुए, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत आसान है, किसी भी एक का वैल्यू उठाइए इसमें से और इसमें पुट कर दीजिए, या फिर किसी में से किसी एक का वैल्यू यहां से उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए। जैसे हम इसी में से क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस में 2x हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इसमें इसका वैल्यू निकालें, y का वैल्यू निकालें, तो इसी में नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे फिर से ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसमें उठा कर रख देते हैं और 7 माइनस 2x हम इसमें रखने जा रहे हैं, तो ये हो गया 4x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू मेरे पास क्या है 7 माइनस 2x, तो हो जाएगा 7 माइनस में 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हो गया 4x। 3 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा, -21, और 3 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का एक क्या होगा 6x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और 4x प्लस 6x मेरे पास हो गया 10x और -21 और प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 20/10 और 20/10 कितना होता है 2, तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब x का वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए चाहे यहाँ पे रख लीजिए, y का वैल्यू हर जगह से क्या आएगा, सेम आएगा। देखते हैं, x का वैल्यू यहीं रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पे रख सकते हैं, तो 7 माइनस में 2 इंटू 2, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आप चाहें तो x का वैल्यू यहाँ पर रख के देखिए, आंसर उतना ही आएगा। तो ये मेरे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक का वैल्यू उठा करके दूसरी इक्वेशन में रखते हैं, इसको बस यहाँ पे याद रखिए। इसका वैल्यू किसी एक का वैल्यू उठा के इसमें भी रख सकते हैं, किसी एक का वैल्यू इसमें से उठा के हम इसमें रखें, तो ये हो गया मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान है ये। अब आ जाते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही आसान है। एलिमिनेशन मेथड कहने का मतलब हुआ कि इसको हम लोग किसी तरह से किसी एक वेरिएबल को गायब करना है, बिना गायब किए हुए ये एलिमिनेशन मेथड काम ही नहीं करेगा। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेट करना, हटाना। जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है कि 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। अगर हम इसको देखें, क्या कोई टर्म जो है मेरे पास सेम है, नहीं है, तो हम इसको ऐसे किसी भी एक वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। या तो x को आप एलिमिनेट कर दीजिए या फिर y को एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ में x और y का मतलब मुझे नहीं पता है, पर हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। रियल लाइफ में x का वैल्यू हो ही नहीं सकता है कुछ, तो रियल लाइफ में नहीं जाकर के हम आते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे कि ये एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है 10x प्लस में 3y इज इक्वल टू 75 और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। किसी भी एक वैल्यू को मुझे बराबर करना पड़ेगा। क्या 3 और 5 इक्वल है, नहीं है। 10 और 6 इक्वल नहीं है, इसमें कोई भी वैल्यू मेरे पास इक्वल नहीं दिख रहा है। तो किसी नंबर से हम इस इक्वेशन में और किस नंबर से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें ताकि
कोई एक वेरिएबल मेरे पास सेम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसको इक्वेशन ही मान सकते हैं कि ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 5 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 50x। 5 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, ये 15y। और 5 इंटू 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 2 37, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 6 करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 18x। 3 इंटू 5 करेंगे -15y, और 3 इंटू 11 करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 33। अब क्या इसमें से कोई दो वैल्यू इसमें दिख रहा है जो इक्वल दिख रहा है, हाँ ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड है, और ये इस इक्वेशन को मान लेते हैं फोर्थ है, तो हम दोनों को अगर हम ऐड करें, तो ऐड जैसे ही करेंगे ना, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 50 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 18 जो होगा 68 हो जाएगा। ये इक्वल टू, ये दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, और हो जाएगा 4। ये वैल्यू किसी से कट रहा है क्या, अगर हम x इक्वल टू 408 डिवाइडेड बाई 68 करें, तो क्या ये किसी से कट रहा है, ये हो गया 204, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, फिर से 2 से काट लेते हैं, तो हो गया 102, और ये हो गया 17, 6 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, हाँ, तो x इक्वल टू जो आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या ये सही है नहीं है। 68 इंटू 6, 8, हाँ बिल्कुल सही है। यानी कट के कितना आएगा, x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। और जैसे x का वैल्यू 6 आएगा, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू उठाकर हम किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देते हैं, मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा। किस में रख लेते हैं, इसी में रख लेते हैं। 6x माइनस में 5y इक्वल टू 11। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड हम क्या कर रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो हम 6 पुट करते हैं। तो 6 इंटू 6 माइनस 5y इक्वल टू 11। 6 इंटू 6 36 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -5y इक्वल टू 11 माइनस 36। तो ये हो गया -5y इज इक्वल टू 11 माइनस 36 हो जाएगा, ये -25, और ये माइनस कट गया, तो y इक्वल टू 25/5, तो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 5। तो मेरे पास y का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया, 5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग बस यही देखते हैं कि किसी भी एक टर्म को गायब होना है या फिर किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करें ताकि कोई एक दोनों वेरिएबल मेरे पास इक्वल हो जाए, लेकिन हम लोग ज़्यादातर मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो नेक्स्ट में आते हैं कि मेरे पास अब जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही आसान है। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व हम कैसे करेंगे। यही बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए कैसे बताते हैं। जो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। इसको हम ऐसा लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं? और 17 इधर है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और एक इक्वेशन मेरे पास क्या है 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि हम लोग एक जनरल फॉर्म पढ़े थे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम पूछें कि इसमें a का वैल्यू क्या है तो a का वैल्यू क्या 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा और c का जो वैल्यू होगा -17 होगा। अगर हम इसमें पूछे कि a का वैल्यू क्या होगा 3 और b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे मुझे x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे x लिखिए और जो भी हमको निकालना हो तो उसको झाप दीजिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हम झाप दिए। फिर क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
3 इंटू 6, क्या लिखेंगे हम 3 इंटू -6, और बीच में हमेशा क्या लगाना है माइनस लगाना है। इसको जहाँ पे वो अब ऐसे भी तो करना है, तो 17 -17 इंटू 2 -2, यानी इसको हम कर लेते हैं -2 इंटू में -17, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मुझे बाई निकालना है तो फिर बाई को आप क्या कीजिए झाप दीजिए, लेकिन बाई के साथ हमेशा याद रखना है कि बाई के साथ हम क्या लेते हैं माइनस साइन लेते हैं। अगर RS वाला बुक लिखिएगा देखिएगा तो वहां पे माइनस साइन लेके नहीं बताया हुआ है, वहां पे क्या बोला है कि आप इसको पहले ऐसे क्रॉस कीजिए, लेकिन जब बाई को ले रहे हैं ना तो ऐसे क्रॉस करने के लिए बोला है, इसीलिए हम पहले ही माइनस बाई ले लिए, तो पहले बाई को झाप लेते हैं। तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है और ये 6 बच रहा है, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू में -6, और बीच में हमेशा क्या आएगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा, तो माइनस लगा देते हैं। अब क्या होगा 3 इंटू -17, 3 इंटू -17, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका भी हो गया, लेकिन कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब जो है ना ये वाला पार्ट को हम झाप देते हैं, तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये होगा -4, और ये वाला पार्ट अगर झपा हुआ है तो मेरे पास ये बच गया 3 इंटू 3 9, जो कि हुआ क्या किसका माइनस का होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू -6 -18, और 2 इंटू 17 -2 इंटू -17 प्लस का 34, और माइनस यहाँ पर पहले से लगा हुआ, तो माइनस में क्या हो जाएगा ये 34, ठीक है, इक्वल टू माइनस बाई 2 इंटू -6 -12, और 3 इंटू 17 -51, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 बाई -13। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम लोग और सीखते हैं कि अगर कहीं पे ये कंडीशन बन रहा है a इक्वल टू b इक्वल टू c बन रहा है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इक्वल टू c होगा और b इक्वल टू क्या होगा c होगा। अगर मेरे पास a इक्वल टू b इक्वल टू c है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a जो होगा b के बराबर, a जो होगा c के बराबर होगा, और b जो होगा c के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जो है इसके साथ इक्वल कर लेते हैं, और ये वाला पार्ट फिर इसके साथ इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा मेरे पास x अपॉन -18 और -34 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 52 इक्वल टू माइनस बाई -12 प्लस का 51, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 39 इक्वल टू 1 बाई -13, ठीक है। जगह मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो ऐसा करते हैं ये वाला पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या करें ना, ये वाला पार्ट को ये और ये पहले इक्वल कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे ये और ये इक्वल कर लेंगे, तो x बाई -52 इज इक्वल टू 1 बाई -13, ये माइनस माइनस कट गया, और 3 से अगर हम कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 टाइम्स, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करेंगे सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं, सेकेंड और थर्ड में मेरे पास क्या है माइनस बाई अपॉन में 39 इक्वल टू 1 बाई -13, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या फिर यहीं से हम डायरेक्ट काट लेते हैं, 3 से 13 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 3 टाइम्स, और माइनस जो है माइनस यहाँ भी है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस बाई अपॉन 3 इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू कितना आ गया 3, तो ये हो गया मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए और फिर से देखिए, लेकिन हाँ स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हो गया मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग क्या क्या सीखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखे हैं। और इसके ऊपर जो कल क्वेश्चन होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन कल मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी करवा दूँ। एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है
वो सोच रहे हैं कल करवा दें या फिर सीबीएसई में जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करवा दें, क्योंकि इसका एक पार्ट अभी और बनेगा कि यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये सब हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और हाँ, कुछ लोग का ये भी कहना था कि सर क्लास जो है वो सिर्फ क्लास 10 को पढ़ा रहे हैं, हम लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। तभी हम स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम सारा क्लास लेंगे। पर अभी जो है हम आज एक पोल करवा लेते हैं आप लोग से कि या फिर सप्ताह में, अभी तो हम 10 दिन और हैं, फिर तो हम स्कूल ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे तो स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं है, पर वाइट बोर्ड पे क्लास चलेगा, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि हम इसको ऑन किए हैं तो फिर बाद में ऑफ कर देंगे, नहीं। छोटा छोटा टॉपिक जो है, जो भी बहुत ही लेंदी टॉपिक है उसको लेंगे और उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रखते हैं आज इतना ही, और कल जो है इसके ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023, 2024, 2025 और 2026 में जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कल हम लोग उसको देखेंगे। बाकी सबको थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।